और बच्चों क्या हाल चाल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 6 से लेकर 10 तक सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स के लिए भी नाम से भी जानते हैं। इस मेथड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए और उसके तीनों टर्म मौजूद होने चाहिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि एक कोई टर्म होगा जो कि स्क्वायर के फॉर्म में होगा, उसके आगे कोई एक नंबर रहेगा जिसे हमने यहाँ पर a कंक्लूड किया हुआ है। दूसरा टर्म होगा जिसका डिग्री 1 होगा और उसके आगे एक नंबर होगा जिसे हमने b कंक्लूड किया हुआ है, और एक टर्म होगा जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं वो हमने c कंक्लूड किया हुआ है। तो अगर ऐसा आपके पास इक्वेशन है तो ही आप मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि इसका जो बीच वाला टर्म है वो टूटेगा और टूटकर दो नंबर में बट जाएगा। उसके बाद आप अपना कॉमन लेकर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यही इस मेथड का नियम है। तो इसको कैसे करना है, इसके करने के लिए बहुत सारे मेथड्स आते हैं। मैं आपको एक बहुत ही इजी मेथड बताने जा रहा हूँ। आप अगर उसको एक बार समझ लें तो कोई भी क्वेश्चन आए, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से रिलेटेड, आप उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। आपको करना क्या है, आपको बस चेक करना है कि इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो कि 6x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सभी टर्म एक तरफ होने चाहिए, और एक तरफ करने के बाद आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 6x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप गलत हो जाएंगे। आपको एकदम ध्यान रखना है कि अगर आपने ऐसा लिखा है तो फिर से रीअरेंज कीजिए, और रीअरेंज करने के समय जो भी स्क्वायर वाला टर्म होगा वो आप पहले लिखोगे, उसके बाद आप 1 डिग्री यानी कि डिग्री 1 वाले जो x यहाँ पर हम लोगों ने कंक्लूड किया हुआ है 6x, उसको लिखोगे और फिर 3 लिखोगे, कांस्टेंट टर्म है हमारा। नाउ अब इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। सो हमेशा हर क्वेश्चन में आपको रीअरेंजमेंट जरूरी है अगर आपका टर्म इधर उधर है तो। अगर टर्म एक जगह है तो आपको रीअरेंज करने का कहीं भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि ये मिडिल टर्म टूटेगा, टूट के दो नंबर बनेगा। तो हम लोग इसको थोड़ा इजी करने के लिए एक मेथड यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो भी a रहे और जो भी c रहे उसका आप प्रोडक्ट निकाल लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा ध्यान से देखिएगा। a इंटू c निकाल लोगे, जो भी a के आगे जो आपका नंबर है जिसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, a जो भी नंबर है, a के आगे नहीं सॉरी, a जो भी नंबर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को a कह रहे हैं, तो a जो भी है उसको आप लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, मल्टीप्लाई जो हमारा कांस्टेंट टर्म है c, जो भी नंबर है दिया हुआ, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास एक प्रोडक्ट आएगा, कोई भी एक प्रोडक्ट आएगा। मान लो अभी के लिए मैं उसको d लिख देता हूँ, और आप b को लिखोगे, जो ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारा b दिया हुआ है, b आपका मान लो कि प्लस में है कि माइनस में है वो देखना होगा। तो आपके पास 4 इक्वेशंस कह सकते हैं, 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स कह सकते हैं, 4 अलग अलग क्राइटेरिया कह सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, 4 अलग अलग क्राइटेरिया आएगा। 4 अलग अलग क्राइटेरिया क्या आएगा कि हो सकता है कि a इंटू c आपका प्लस हो और वहां पर b भी प्लस हो, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया कि a इंटू सी करने के बाद जो नंबर आए, जो प्रोडक्ट आए वो प्लस में आए, और b आपका
नेगेटिव हो। ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया, A इंटू सी का प्रोडक्ट किया गया और वो नेगेटिव हो गया, लेकिन B यहाँ पर पॉजिटिव है। चौथा क्राइटेरिया, A इंटू सी अगर माइनस है, नेगेटिव है, और B वहाँ पर नेगेटिव ही है। तो इन चारों क्राइटेरिया के आधार पर ही आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को कर सकते हो। बहुत ही आसानी से इसे नोट कीजिएगा। पहला क्राइटेरिया क्या है कि A इंटू सी प्लस में आए और B भी प्लस में आए। दूसरा है A इंटू सी हमारा प्लस में आए और B माइनस में आए। तीसरा है A इंटू सी माइनस में हो, B वहाँ पर प्लस हो। चौथा है A इंटू सी माइनस हो और B भी वहाँ पे माइनस हो। तो देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ना एक रूपरेखा तैयार होगा कि किस तरीके से हम नंबर को एज्यूम कर सकते हैं। कोई भी नंबर कैसा भी हो, हमें इतना जरूर पता है कि ये नंबर जो है दो नंबर में टूटेगा। ये तो हमारा क्लियर है कि जो मिडिल टर्म है वो दो अलग अलग टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन वो नंबर कैसा हो ये बताएगा। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका A इंटू सी करने के बाद प्लस आ रहा है और B भी मेरा प्लस है, तो यहां पर नियम आता है कि बोथ द नंबर विल बी पॉजिटिव। बोथ द नंबर्स विल बी पॉजिटिव। बोथ मतलब यहाँ कौन से दो नंबर्स की बात हो रही है, यहाँ वो दो नंबर्स की बात हो रही है जो टूट कर बाहर की तरफ आएगा, आगे निकलेगा। ध्यान दीजिए, A इंटू सी अगर प्लस है और B यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया आएगा, ध्यान में रखना है कि बोथ द नंबर्स विल बी नेगेटिव। जो टूटेगा वो दोनों ही नंबर हमारा नेगेटिव में रहेगा। A इंटू सी मल्टीप्लाई किया गया है और नेगेटिव आ रहा है, लेकिन B मेरा पॉजिटिव में है, तो ध्यान दीजिए कि दो नंबर तो टूटना है, दोनों में से कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, बराबर नहीं हो सकता है। बराबर होगा तो ये इक्वेशन में फिट ही नहीं होगा, सो बराबर नहीं होगा, या तो एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा। तो ध्यान रखना है कि अगर A इंटू सी नेगेटिव आए और B यहाँ पर पॉजिटिव रहे, तो B पर ध्यान दीजिए, क्योंकि B पॉजिटिव है तो ग्रेटर नंबर विल बी पॉजिटिव। ग्रेटर नंबर विल बी पॉजिटिव। साथ ही साथ अगर A इंटू सी नेगेटिव आ रहा है, B भी मेरा नेगेटिव में है, तो यहाँ पर क्राइटेरिया बताता है कि ग्रेटर नंबर विल बी नेगेटिव। ये चीजें बहुत ही क्लियर है, कॉन्सेप्ट इसको क्लियर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन बनाना जस्ट इसके आधार पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। बहुत ही इत्मीनान से इसको बनाइए, एक बार मेथड अगर आपको समझ में आ जाएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और क्लास 6 से क्लास 10 तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा से। सो हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। आगे सीनियर में आप यहाँ पे इक्वल टू 0 रहता है, जूनियर्स में इक्वल टू 0 नहीं रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर कहीं लिखा रहे या नहीं लिखा रहे। हमारे पास मेन क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ध्यान दीजिए, x स्क्वायर के जो आगे है उस कोएफिशिएंट को हम लोग a मानते हैं। सो a हो गया हमारा 2, प्लस में है तो प्लस में लिखा गया है, माइनस होता तो इसको माइनस में लिख दिया जाता है।
x का कोएफिशिएंट 7 है उसको हम लोग मानेंगे b, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग मान लिए c। नाउ जैसा हम लोग डिस्कस किए थे कि सबसे पहला हम लोग काम करेंगे a इंटू सी करेंगे। इस चीज को थोड़ा साइड लिख देता हूँ। a है हमारा 2, b है 7, c है 3। नो a इंटू सी किया जाए, सो a इंटू सी यानी कि 2 टाइम्स 3, सो 2 टाइम्स 3 विल बी 6 एंड b इज इक्वल टू 7। तो दिमाग में क्लिक कीजिए कौन सा टर्म में ये आ रहा है, कौन सा क्राइटेरिया में ये आ रहा है। a इंटू सी हमारा पॉजिटिव है, b भी हमारा पॉजिटिव है, यानी कि जो दोनों नंबर आएंगे वो दोनों ही नंबर्स हमारे पॉजिटिव आने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो भी a इंटू सी करके नंबर आया है उसका आप फैक्टराइजेशन निकालेंगे। फैक्टराइजेशन ऐसा होना चाहिए कि वो मल्टीपल्स में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 6 का फैक्टर्स पूछा तो आप 1 2 3 6 बोले, ये तो है, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाना है कि a इंटू सी करके सर अगर 6 आया है तो 6 का फैक्टराइजेशन इस तरीके से होता है कि 1 टाइम्स 6 विल बी 6 एंड 2 टाइम्स 3 विल बी ऑल्सो 6। नाउ खत्म। अब इसके आगे जाएंगे 3 टाइम्स 2, तो ये क्या हो रहा है हमारा रिपीट हो जा रहा है, रिपीट नहीं करना। सो 1 टाइम्स 6 विल बी 6 एंड 2 टाइम्स 3 विल बी ऑल्सो 6। सो ये 6 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पर आपके पास क्योंकि a इंटू सी हमारा पॉजिटिव था, b भी हमारा यहाँ पर पॉजिटिव था, यानी कि ये वो क्राइटेरिया है जो मुझे बता रहा है कि सर जो दोनों नंबर आएंगे वो दोनों ही नंबर पॉजिटिव आएंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई को बीच से हटा लेते हैं और दोनों ही नंबर को पॉजिटिव लिख दिया जाए। बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान दीजिए। 6 + 1 विल बी 7 एंड 2 + 3 विल बी 5। हमारा मिड टर्म कितना है, हमारा मिड टर्म है 7। सो मिड टर्म 7 है, हम लोग ब्रेक करेंगे इस वाले क्राइटेरिया में। सो एक नंबर हो गया 1, दूसरा नंबर हो गया 6। अगर इसी की जगह हमारा मिड टर्म 5 होता तो हम लोग ब्रेक करते हैं 2 और 3 में। नाउ क्योंकि 7 है हम लोग ब्रेक करेंगे 2x² प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3। और इसके बाद का कहानी तो आसान है, आप लोग आसानी से जानते हैं कि इसको हम लोग को क्या करना है। जो आगे के दोनों टर्म्स में कॉमन रहेंगे उन्हें हमें लिख देना है। जैसे यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है, सो 2x + 1। यहाँ हमें 6x और 3 में कॉमन कौन दिख रहा है, तो 6 भी 3 के टेबल में आता है और 3 भी 3 के टेबल में आता है, तो दोनों में 3 कॉमन है। 6 को 3 से डिवाइड किया गया 2 बचेगा, x इसमें था नहीं। 3 को 3 से डिवाइड किया गया बच गया 1, तो 2x + 1 दोनों तरफ में कॉमन। आप देखेंगे कौन कॉमन आ रहा है, तो 2x + 1 कॉमन आ रहा है। अगर 2x + 1 पहले वाले टर्म से हटा दे तो बच रहा हमारा बस x। सेकंड टर्म्स में से अगर 2x + 1 हटा दे तो हमारा बच रहा है +3। नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो मेन इंपॉर्टेंट टर्म कहाँ है कि हमें इसको ब्रेक कैसे करना है। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा ट्रिक अलग लेते हैं, मेथड सेम रहेगा, देखते हैं उसको कैसे बनता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 6x² - 7x + 2। मेथड हमारा सेम है, x² के साथ जो कोएफिशिएंट लगा है उसको हम लोग a मान लेते हैं। सो a = 6। x के साथ जो कोएफिशिएंट लगा है उसको हम लोग b मान लेते हैं। सो b = -7। एंड नाउ जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग c मान लेते हैं। सो c हो गया 2। अब ध्यान क्या देना है कि पहले हमें a और c का प्रोडक्ट निकालना है। a और c का प्रोडक्ट जब निकाला गया तो हमें मिला 6 × 2 = 12, 6 टाइम्स 2 विल बी 12, और b है हमारा -7। सो अब ये क्राइटेरिया ध्यान दीजिए कहाँ पर बेस हो रहा है कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होकर प्लस में आए और b हमारा नेगेटिव रहे, यानी कि ये बताएगा कि बोथ द नंबर्स विल बी नेगेटिव, दोनों ही नंबर हमारा जो है वो नेगेटिव आने वाला है।
अब हम लोग 12 क्योंकि प्रोडक्ट करके हमारा 12 आया है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे मल्टीपल्स के टर्म में। सो 1 टाइम में 12 टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स 12 विल बी 12। 2 के टेबल में 12 आता है कि नहीं? यस आता है। 2 टाइम्स 6 विल बी 12। 3 के टेबल में 12 आता है कि नहीं? सो 3 टाइम्स 4 विल बी ऑल्सो 12। नाउ अगर इसके आगे जाए तो 4 टाइम्स 3 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4 रिपीट होता है, तो रिपीट वाले टर्म को हम लोग नहीं लेते हैं। सो 3 टाइम्स 4 विल बी 12। ध्यान क्या रखना है हमें कि फिर से ये मल्टीपल्स वाला तो साइन हटा देना है, क्योंकि हम लोगों ने मेथड पढ़ा है, क्राइटेरिया पढ़ा है, तो मल्टीप्लाई करके अगर प्लस आ रहा है और बी हमारा नेगेटिव में है, तो क्राइटेरिया में हम लोगों ने साफ लिखा है कि बोथ द नंबर्स विल बी नेगेटिव। तो ये वाले टर्म के भी दोनों नंबर्स नेगेटिव कर दीजिए, ये टर्म के भी दोनों नंबर्स नेगेटिव कीजिए, ये टर्म के भी दोनों नंबर्स नेगेटिव कीजिए। अब कैलकुलेट कीजिए, -1 और -12 कितना होगा? अगर दोनों का साइन माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएगा और माइनस का साइन लग जाएगा, सो -13 हो जाएगा। -2 -6, 6 + 2 8, 3 और 4 7। अब ध्यान देना है कि मिडिल टर्म हमारा जो है वो कितना लिखा हुआ है, तो मिडिल टर्म यानी कि -7 लिखा हुआ, और -7 हमारा -3 और -4 दे रहा है, यानी कि यही दोनों नंबर्स वो नंबर है जो -7 को इस इक्वेशन से ब्रेक करके लिखना है। सो हमारा हो गया 6x² -3x -4x + 2। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें आगे के दोनों में कॉमन देख लेना है, पीछे के दोनों में कॉमन देख लेना है। 6 और 3 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। यहाँ पे 2x है, यहाँ पर 1x है, सो 1x तो हमारा दोनों जगह कॉमन हो गया। 6 को 3 से डिवाइड किया गया, बच जाएगा 2। 2x था, 1x निकाल दिया गया, 1x बच जाएगा, माइनस साइन। 3 को 3 से डिवाइड किया गया 1, x को x से डिवाइड किया गया 1। 9 कभी भी माइनस रहे आगे में तो माइनस तो कॉमन लिख ही देना है। नेक्स्ट है 2 और 4 दोनों ही किसके टेबल में आते हैं? तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 4 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास बचेगा 2, एज यूजुअल x। अब क्योंकि माइनस हमने कॉमन में बाहर लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, अगर माइनस का साइन हम लोगों ने कॉमन लेकर बाहर लिखा हुआ है तो अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस के जगह प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस ही आएगा। 2 को 2 से डिवाइड किया गया, आ गया 1। दोनों जगह अगर आप ध्यान दें तो दोनों जगह कॉमन कौन है? दोनों जगह हमारा 2x - 1 कॉमन है। आगे में आप 2x - 1 फर्स्ट टर्म में देखिए, अगर हटा दें तो हमें बस ये 3x मिल रहा है। दूसरे वाले टर्म में अगर 2x - 1 हटा दें तो हमें बस ये -2 मिल रहा है, और ये हमारा एक फाइनल आंसर बनकर तैयार है। सो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा, दोनों ही अलग अलग ट्रिक के क्वेश्चंस थे। मेथड को पकड़ना है, मेथड जो है वो सेम रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन फिर अलग ट्रिक का ले रहा हूँ, और उसके आधार पर देखते हैं कि क्या आंसर आता है, किस तरीके से आंसर आता है। हाँ, मेथड्स हमारा सेम रखना है। x² के आगे कोई नंबर नहीं है, कोएफिशिएंट इसका 1 हो जाएगा। जब कुछ नहीं रहे नंबर में तो वहां पर कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। सो a हो गया हमारा 1। x के आगे कोएफिशिएंट हमारा -11 है, सो b हो जाएगा -11। एंड नाउ c जो कि कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पर -42। मेथड हमें क्या बोल रहा है कि सर पहले a और c को मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। सो a इंटू c यानी कि 1 इंटू -42 कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस, 42 1 जा 42। b है हमारा -11। सो अब क्राइटेरिया पे वापस आते हैं, ध्यान दीजिए, a इंटू सी करके मल्टीप्लाई किया गया और नेगेटिव आ गया, और b भी हमारा नेगेटिव है। तो ये क्राइटेरिया आपको मिलता है कि ग्रेटर नंबर जो होगा वो माइनस में होगा, यानी कि बड़ा वाला नंबर माइनस में होगा और छोटा वाला नंबर प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, जहाँ पे ग्रेटर नंबर माइनस बोले यानी कि छोटा नंबर वहाँ प्लस, जहाँ बोले ग्रेटर नंबर प्लस वहाँ पर छोटा नंबर माइनस। तो क्योंकि b हमारा नेगेटिव में है
तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव और जो छोटा वाला नंबर है वो पॉजिटिव होगा। अब 42 मल्टीप्लाई करके 42 आ रहा है, तो हमें इस बार प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 42 का। 1 के टेबल में 42 टाइम्स में आता है। 2 के टेबल में 42 21 टाइम्स में आता है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है ये कैसे आता है, तो आप डिवाइड कर लीजिए 42 को 2 से, 21 आ जाएगा। 3 के टेबल में 42 14 टाइम्स में आता है। नेक्स्ट 4 के टेबल में 42 नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 के टेबल में 42 7 टाइम्स में आता है। तो अब चेक करना है, बोल रहा है बड़ा नंबर माइनस में होगा और छोटा नंबर हमारा प्लस में होगा। तो पहले इसको हटा लिया जाए, मल्टीप्लाई का साइन। इन दोनों में 1 और 42 में बड़ा कौन है, तो 42 बड़ा है। 42 को हम लोग नेगेटिव कर देंगे, 1 को पॉजिटिव कर देंगे। 21 और 2 में 21 बड़ा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, 2 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 14 और 3 में 14 हमारा नेगेटिव प्लस 3, यहाँ पर 7 और 6 में बड़ा क्योंकि 7 है, 7 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव। चेक कीजिए, -42 प्लस 1 वैल्यू विल बी -41। कभी भी एक नंबर अगर प्लस में हो और दूसरा नंबर माइनस में हो तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें देखते हैं कि बड़े वाले का साइन क्या है। जो भी बड़े वाले का साइन है उस साइन को लिख दिया जाता है और बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा दिया जाता है। सेम केस यहाँ, क्योंकि 21 बड़ा है उसका साइन नेगेटिव लिखना है। 21 में से 2 गया, बच गया 19। नेगेटिव 14 में से 3 गया 11, नेगेटिव 7 में से 6 गया 1। चेक करना है कि b कितना मांग रहा है। b को चाहिए -11 कौन ला कर दिया, तो +3 और -14 ला कर दे रहा है -11। सो x² + 3x -14x -42, कॉमन आ गया x, ब्रैकेट में बचा x + 3। 14 और 42 दोनों ही 14 के टेबल में आ रहा है, दोनों में नेगेटिव लगा हुआ, कॉमन निकाल दीजिए x। और जैसा बोले थे कि अगर नेगेटिव बाहर निकलता है कॉमन के लिए तो जो साइन रहता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर x + 3 दोनों में देखा जाए, सो x + 3 हमारा कॉमन और अंदर ब्रैकेट में बचा x - 14। तो ये 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, तीनों में ट्रिक्स अलग थे, क्राइटेरियाज अलग थे, लेकिन मेथड हम लोगों ने सेम लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बनाने जा रहे हैं उसमें रूट्स लगे होंगे। क्लास 8 और 9 के बच्चों को ये, और 10 में भी आते हैं, रूट्स लगा हुआ नंबर को, रूट्स लगे हुए इक्वेशन के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करना होता है और ये बहुत ही सारे बच्चों को नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसी मेथड को अप्लाई करेंगे ना तो रूट्स वाले क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली बन जाएंगे। इसको बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और बहुत ही आराम से इसको देखिए कि कैसे रूट्स वाले क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है कि √3x² + 5x + 2√3, ठीक है। √3x² + 5x + 2√3। देखिए, रूट्स वाले क्वेश्चन में एक दो चीज़ों को आपको पहले समझ लेना होगा कि अगर रूट लगा हुआ है तो मिडिल टर्म में अकेला रूट लग सकता है। जैसे यहाँ पे 5x है लेकिन √5x है तो भी चलेगा, लेकिन अगर दोनों साइड के नंबर्स में रूट लगे हैं तो ही चलेगा। साइड के नंबर्स में कभी ऐसा होगा ही नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि यहाँ पर रूट है और यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अगर रूट्स लगे हुए हैं तो दोनों ही साइड लगे होंगे और मिडिल में है तो मिडिल में चलेगा, मिडिल में अकेला चल सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 2x² √5x + 2, ऐसा चलेगा अगर मिडिल में अकेला लगा। लेकिन साइड में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर हटा दिया गया रूट और यहाँ पर रूट दे दिया गया, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। नो, बहुत ही आसान है। √3x² + 5x + 2√3। देखिए हमें क्या करना है, हम लोगों ने जो मेथड्स लिए हैं, जो मेथड्स को पढ़ा है उसी को पकड़ के चलिए।
जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसे ए मान लिया गया, सो ए इज इक्वल टू √3। नाउ एक्स के कोएफिशिएंट को हम लोग बी मान लेते हैं, बी हो गया 5 और 2√3 को सी ले लिया गया। एज पर कंडीशन फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई ए विथ सी, सो a into c will be √3 into 2√3। पहले तो बाहर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया, 1 2 जा 2 और √3 into √3। जब दो नंबर्स ऐसे हो कि सेम हो रूट के अंदर और मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो रूट जो है वो हट जाता है और से नंबर जो है बस केवल लिखा जाता है। सो 2 into 3 विल बी 6। ध्यान क्या दिया गया कि a को c से मल्टीप्लाई किया गया और वैल्यू जो आया वो 6 आया। अब b है हमारा 5। क्लिक कीजिए किस क्राइटेरिया में आ रहा है, a into c किया गया तो पॉजिटिव है, b भी हमारा पॉजिटिव है, तो ये बता रहा है कि बोथ द नंबर्स विल बी पॉजिटिव। तो a इंटू सी क्योंकि पॉजिटिव है, b भी हमारा पॉजिटिव है, तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा जो टूटेगा ये दोनों ही पॉजिटिव होगा। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन किसका निकालना है, ऑब्वियस सी बात है कि जो वैल्यू जो नंबर हमें a और c को मल्टीप्लाई करके मिला है प्राइम फैक्टराइजेशन हमें उसका ही निकालना है। सो a इंटू सी विल बी 6, सो प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालेंगे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। इंटू का साइन हटा देते हैं, दोनों नंबर को बोल रहा है पॉजिटिव है, दोनों नंबर पॉजिटिव लिख दीजिए। 1 + 6 7, 2 + 3 5। हमारा मिडिल टर्म कितना बोलता है, मिडिल टर्म बोल रहा है कि मेरे पास 5 है, 5 लेंगे यानी कि एक को 2 लेना है और दूसरे को 3 लेना है। अब आप लिख देंगे √3x² + 2x + 3x + 2√3। पहले दोनों टर्म्स को देखा जाए तो क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन हमें मिल रहा है x, दोनों में ही x, इसमें 2 बार इसमें 1 बार है तो कम से कम 1 बार तो कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, पहले वाले टर्म को अगर देखा जाए तो √3 और क्योंकि 2x था 1x निकालें तो 1x हमारा बच जा रहा है, प्लस 2x में से केवल x गया तो 2 बच जा रहा कॉमन। दूसरे वाले टर्म में देखिए इंपॉर्टेंट है 3x है + 2√3 है। बहुत बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है कि कॉमन कैसे निकाला गया। ध्यान दीजिए 3x है + 2√3 है। ये जो 3 है ना, ये 3 कहता है कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 का वैल्यू हो गया √2 × √2, वैसे 3 का वैल्यू हो गया √3 × √3, 5 का वैल्यू हो गया √5 × √5। कोई भी नंबर, अभी जैसे बात किया गया था कि अगर रूट में है और मल्टीप्लाई फॉर्म में सेम नंबर है तो रूट हट जाएगा और कॉमन नंबर लिखा जाता है। वैसे तोड़ने के समय, स्प्लिट करते समय भी सेम तरीका अप्लाई होगा। तो जब यहाँ पे 3 है यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 बार √3 है और आप कॉमन आप देख सकते हैं कि दोनों में कम से कम 1 बार तो √3 कॉमन निकल रहा है, तो 1 बार √3 हम लोग लिख देंगे। अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बचा पहला वाला टर्म में √3x और दूसरे वाला टर्म में 2। चेक करेंगे दोनों टर्म में कौन कॉमन आ रहा है, तो दोनों टर्म में √3x + 2 कॉमन आ जा रहा है। पहले वाले टर्म से देखा जाए क्या बचा, तो x बचा, दूसरे वाले टर्म से क्या बचा, तो √3 बचा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड सॉल्यूशंस। तो ये चारों जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए ये फिर भी इजी थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मेथड उसका अलग रहेगा। अलग नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि थोड़ा मेथड ज़्यादा रहेगा और उसको करना कैसे है उस पर हम लोग आते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान ये देना है x² + 2√2x एंड -6।
क्वेश्चन में अंतर क्या है? क्वेश्चन में अंतर यह है कि जो रूट है वो मिडिल टर्म पे है। क्लियर? जो रूट है वो मिडिल टर्म पे है और साइड में रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं, यानी कि मिडिल टर्म में अगर रूट है तो थोड़ा सा उसको हम लोग को बड़ा करके आप कह सकते हैं एक्सीड करना पड़ेगा, जो कि हमारा रफ वर्क में आएगा, फेयर वर्क में नहीं आएगा, रफ वर्क में आएगा। और रफ वर्क में क्या करना है कि हमें ध्यान देना है कि मिडिल टर्म में रूट में जो नंबर है उससे सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि रूट में यहाँ पर 2 है, रूट 2 है, आप देख सकते हैं अंदर में, बाहर वाले 2 का बात नहीं हो रहा, ये जो अंदर में रूट 2 है इसकी बातें हो रही है। सो ये रूट 2 जो है इससे सभी को मल्टीप्लाई किया जाए तो पहले वाले टर्म को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा रूट 2x²। ध्यान में रखना हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए हैं? हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट 2 से। बहुत ही कॉमन चीज है, एकदम क्लियर रखिए। दूसरे वाले टर्म को भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दूसरे वाले टर्म को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो जाएगा और पहले से भी एक 2 लगा हुआ है। सो 2 टाइम्स 2 विल बी 4 और -6 के साथ रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो -6 रूट 2। ये क्या क्वेश्चन बन गया? ये पिछले वाला क्वेश्चन के जैसा बन गया कि जिसके साइड्स में, दोनों साइड्स में रूट लगे हैं, बीच में हटा दिया गया। बेसिक फंडा ये है कि दोनों साइड्स के रूट हो ना हो, हमें बीच वाला का हटा देना। और ये ना रफ वर्क है, ये फाइनल वर्क नहीं आएगा, ये रफ वर्क है। रफ वर्क में क्या करना है, ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म में जो नंबर है रूट के अंदर उससे सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ ए हो गया हमारा रूट 2, बी हो गया 4 और सी हो गया -6 रूट 2। जो मेथड हमें कहता है, अभी तक बताते आया, उसी मेथड को यूज करना है। सबसे पहले हम लोग a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो रूट 2 इंटू -6 रूट 2 प्लस माइनस माइनस 6 है हमारा बाहर में, 6 1 6 और रूट 2 इंटू रूट 2 हमारा हो जाएगा 2। सो 6 2 जा 12। a इंटू c किया गया और वो आ गया है नेगेटिव में। b है हमारा 4 जो कि है पॉजिटिव में। तो क्राइटेरिया क्या कहता है? क्राइटेरिया कहता है कि अगर a इंटू सी किया गया और नेगेटिव आ जाए और b हमारा पॉजिटिव में रहे, यानी कि बड़ा वाला नंबर हमारा पॉजिटिव में रहेगा और छोटा वाला नंबर हमारा नेगेटिव में रहेगा। सो अब हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। क्या बोल रहा है क्राइटेरिया? कि बड़ा वाला जो नंबर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बी हमारा पॉजिटिव में है और छोटा वाला नेगेटिव में। सो 12 माइनस 11, 6 माइनस 2, 4 और 4 माइनस 3 1। हमें चाहिए था 4 जो कि हमारा फुलफिल कर रहा है -2 + 6, यानी कि एक टर्म हो गया -2x, दूसरा टर्म हो गया +6x। लेकिन ये तो हम लोगों ने इसका निकाला है, हमें चाहिए था आंसर इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन कहाँ से आया था? हम लोगों ने रूट 2 मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन लाया था। सो अब ध्यान रखेंगे कि जिससे मल्टीप्लाई हुआ था जब उसका 2 नंबर्स आ जाएगा स्प्लिट करके तो उसी नंबर से वापस डिवाइड कर देंगे। यानी कि ये जो -2x है इसको रूट 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये जो 6x है इसको भी रूट 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके वहां पर गए थे, जो फाइनल आंसर आ गया उससे रूट जो भी जिससे भी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया था उसी नंबर से वापस डिवाइड कर दिया जा रहा है। नाउ अब इसका वैल्यू कितना आएगा? तो जैसे अभी बात किया गया था कि एक नंबर में अगर रूट्स में देखा जाए तो 2 नंबर छिपा होता है, यानी कि 2 का अभी जस्ट बताया था मैंने कि 2 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2। तो यहाँ पे 2 रूट 2 है, अगर रूट 2 से काटेंगे तो 1 रूट 2 हमारा बच जाएगा। सो इसके हिसाब से हमारा आया माइनस रूट 2 जो बच गया रूट 2 और ये x, एक टर्म हमारा आया। दूसरा
6x, 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं कि इसमें 3 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं। अब क्योंकि 2 और √2 कटेगा, एक √2 बच जाएगा, सो यहाँ पे हमें मिला 3√2x। ठीक है, यहाँ पे हमें मिला 3√2x। तो पहला टर्म हो गया हमारा -√2x, दूसरा टर्म हो गया 3√2x -6। दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो दोनों में कॉमन है हमारा x, बच जाएगा अगर 2 में से 1 हटा तो x -√2। और यहाँ पर देखिए दूसरे वाले टर्म में क्या करना है कि जो भी नंबर आगे में लिखा हो पूरा कॉमन लिख दीजिए। ये एक ट्रिक है, कॉमन लिख दीजिए और अंदर में क्या लिखिए, अंदर में वही लिखिए जो आगे वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ था, क्योंकि आपका जो अभी तक का इतना सॉल्यूशन है अगर सही है तो यही यहाँ पे भी सही होगा। दूसरा x -√2 और x + 3√2। हालांकि इनको बनाने का तरीका थोड़ा अलग भी हो सकता है, कुछ अलग भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग अगर एक मेथड को पकड़ के चले ना तो इससे क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस भी हाई होगा, किसी भी क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो कभी भी एक ही मेथड को पकड़कर चलिए। अगर एक जैसे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड के हो सकता है आपके टीचर्स अलग अलग मेथड बताए हों, अगर ये आपको इजी लग रहा है क्योंकि इजी है भी और एक तरह से बनाना शुरू किए तो जैसा भी क्वेश्चन है उसको उसी मेथड में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। सो ये अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस लिए थे अलग अलग तरह के, उन सभी क्वेश्चंस को आपको बताया गया है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन पा रहा है या कुछ अलग इसमें ट्रिक आपको लगता है कि किया जाए, जो भी आपको हार्ड लग रहा है कि ये क्वेश्चंस नहीं बन पा रहा है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसको और भी डीपली नॉलेज में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।